ऐसे काटो, ऐसे काटो, जैसे मर्जी काटो। नमस्कार सनातनी बंधुओं, आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी विचारधारा के विषय में आपसे बात करने आया हूँ जिसे प्रेम और दया की विचारधारा कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि अभी हाल ही में एक चर्च के नीचे से 215 इंडियंस के कंकाल निकले हैं और कैसे ये एक ही डुबकी से जसविंदर को जोसेफ बना देते हैं। इसका आतंक, इसका प्रचार इतने ज़ोर शोर से भारत पर में हो रहा है कि भारतीय सनातनी संस्कृति और सभ्यता खतरे में है। जागो, उठो, लड़ो और अपने आप को बचा लो। ये जो संस्कृति है, विचारधारा है, इसके मानने वाले इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 2.5 अरब लोग हैं। और ये कैसे फैली, कैसे पनपी, कैसे इसने हिंसा की और कैसे कत्लो गारत की, कैसे इसका सारा इतिहास भरा पड़ा है खून खराबे से, रक्त से, मानव के नाश से, विनाश से। ये एक अवैज्ञानिक विचारधारा है, पूरी तरह से पाखंड, जादू टोना, अंधविश्वास और चमत्कारों से भरी हुई विचारधारा है ये। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि सभी विचारधाराओं के अंदर होता है कि एक परम शक्तिशाली सुपर नेचुरल पावर होती है और वो पूरी सृष्टि की संरचना करती है। इसके अंदर भी एक सुपर नेचुरल पावर है जिसे फादर, सन एंड होली स्पिरिट कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके अंदर होली शब्द यानी कि पवित्र, पवित्र नामक शब्द सिर्फ स्पिरिट के साथ जुड़ा है। और ये स्पिरिट वो स्पिरिट नहीं है जो हमारी सनातनी संस्कृति के अंदर आत्मा होती है। आत्मा और इस स्पिरिट में मौलिक अंतर बहुत सारे हैं, इसलिए इस पर कन्फ्यूज़न ना पालना। अब मैं बताता हूँ कि ये तीनों मिलकर, तीनों शक्तियाँ मिलकर पूरी सृष्टि की रचना करती हैं 6 दिन के अंदर। और इसमें सबसे पहले ये जो शक्ति है ये कहीं हेवन नाम की जगह में रहती है। पता नहीं कहाँ है वो हेवन, कैसा है वो हेवन। और उसके अंदर ये एक नर मादा, स्त्री पुरुष की रचना करते हैं और उनको हिदायत देते हैं कि आप ये जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष है इसके फल को न खाना। परंतु वो एक अजगर आता है, उसको बहका देता है महिला को और वो फल खा लेती है। अब वो फल खा लेने से उसको भले बुरे का ज्ञान हो जाता है और उसको स्वादिष्ट लगता है वो फल। वो अपने पति को, पति कह लो, अभी तक शादी तो हुई नहीं है, पता नहीं वहाँ विवाह की परंपरा थी या नहीं थी, परंतु वो जो एडम होता है वो भी वो फल खा लेता है। और ये फल खा लेने से दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। वो अजगर उनको बहकाने के लिए आया था। कमाल की बात है, इस एडम को उस परम शक्तिशाली ईश्वर ने अपनी छवि के रूप में बनाया था और उसको भी बहका दिया गया। ये लूसीफर नामक अजगर शैतान कहा जा सकता है। परंतु जैसे इस घटना का पता ईश्वर को चलता है तो वो पुकारते हैं, कहाँ छुपे हो एडम, सामने आओ। चूँकि वो निर्वस्त्र हो चुके हैं, भले बुरे का उन्हें पता लग चुका है, इसलिए वो पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। कमाल है, इस सर्वशक्तिशाली व्यक्ति को पता ही नहीं लगता। व्यक्ति कह लो क्योंकि उन्हीं की छवि में तो ये मनुष्य बना है। अब आप उसको ईश्वर कहते हो, वो आपकी मर्जी। ये विचारधारा शुरू से ही हिंसा पे टिकी हुई है। अब मैं बताता हूँ कैसे ये हिंसा पे टिकी हुई है। जब इस जोड़े को पृथ्वी में भेज दिया जाता है तो इनके जो पुत्र होते हैं केन और एबेल, उसमें एक भाई दूसरे की हत्या कर देता है। शुरुआत ही हिंसा और कत्ल से है। और ये प्रेम और दया का रिलीजन है? बिल्कुल नहीं, गलत फहमी में ना पड़ो। उसके बाद इसमें दूसरा पड़ाव आता है कि एक कैसे प्रॉफिट कह लो या मसीहा कह लो वो प्रकट होता है जिसका नाम होता है अब्राहम। वो भी अपने बेटे की कत्ल करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि उसको अल्लाह ने या ईश्वर ने या उस परम शक्ति ने आदेश दिया था कि मैं तेरे से तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ, अपने बेटी, अपने सबसे प्यारी चीज़ की बलि दे दे। और वो बलि देने की कोशिश करता है परंतु उसकी जगह पे मेढ़ आ जाता है। इस बात से खुश होकर वो परम शक्तिशाली ईश्वर उसको एक निशानी देता है। वो निशानी होती है खतना। और ये खतना की परंपरा वहीं से चलती है, आज तक चली आ रही है। और ये खतनाधारी लोग आजकल लगभग 4 अरब हो चुके हैं। और ये हमारी संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत घातक है, क्योंकि ये स्वयं भी
खतना कराते हैं और चाहते हैं बाकी बचे हुए मनुष्य भी खतना करवाएं। अब इसके अंदर एक दूसरा करैक्टर आता है जिसका नाम है मोजेस। मोजेस पहाड़ पर जाता है, वहाँ पर उसको यही ईश्वर जिसे यहोवा याहवे इस नामों से पुकारा गया है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो उससे बात करता है किसमें, आग में से, और उसको 10 नियम देता है। एक पत्थर के ऊपर खुदे हुए वो 10 नियम जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है, ये वो नियम है जिनके आधार पर धर्म आगे बढ़ा। इसमें और भी कई किस्से कहानियाँ हैं जिसमें नाव बनाई जाती है, सब उस नाव के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी सब जोड़े में रखे जाते हैं और उससे दुनिया चलती है, क्योंकि प्रलय आ गई होती है। प्रलय से बचाने के लिए नाव बनाई जाती है। इस करैक्टर को नोह कहते हैं, नोह, NOAH, नोह। इसके बाद एक करैक्टर और आता है मोजेस, जिसको मैंने पहले बताया। मोजेस क्या करता है इसके अंदर, मोजेस एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है और इसी व्यवस्था के अधीन काफ़ी समय तक ये विचारधारा चलती रहती है। परंतु जैसा कि हर विचारधारा में होता है, कुछ लोग बागी हो जाते हैं जो उन बंधनों में रहना नहीं चाहते हैं। ये विचारधारा 39 किताबों में दी गई है। पूरी तरह से अवैज्ञानिक, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड पे आधारित विचारधारा है ये। पूरी तरह से 39 किताबों के अंदर किस्से कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान की एक चम्मच भर मात्रा भी आपको इसमें नहीं मिलेगी। परंतु जैसा कि मैंने कहा, हर विचारधारा का विरोध होता है, कुछ लोग बागी हो जाते हैं और इसका विरोध करना शुरू करते हैं। इस विचारधारा का भी विरोध किया गया और एक गुट बना लगभग 2000 साल पहले, जिन्होंने इस विचारधारा से संघर्ष किया। और उस समय के राजा ने उस गुट का पता लगाने के लिए कि ये कौन है, इनको पकड़ा जाए, कई छापे मारे और एक व्यक्ति को चंद सिक्कों में खरीद कर उनका पता लगा लिया। यहाँ से असली कैरेक्टर आता है, वो है जीसस, यशुआ, जिसको कि एक कुंवारी लड़की से पैदा बताया जाता है। वो परमपिता परमेश्वर जो है, एक गैब्रियल नामक दूत के मार्फत उसके अंग विशेष में फूंक मारता है या रूह फूंकता है और अपना पुत्र उत्पन्न करता है। अभी तक वो महान लोग पैदा कर रहा था, वो भेज रहा था, उनसे संपर्क कर रहा था, अब तो उसने पुत्र ही भेज दिया। अब वो पुत्र क्या करता है, वो पुत्र पैदा होते ही चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि अंधे को आंखें दे देता है, यहाँ तक कि उसका वस्त्र पकड़ ले कोई, चाहे विटिगो से पीड़ित, ल्यूकेड्रमा से पीड़ित महिला हो, वस्त्र छूते ही उसका रोग दूर हो जाता है। मिट्टी की चिड़िया बना के उड़ा देता है। ऐसे ही ना जाने कितने चमत्कार दिखाता है, पानी पर चल के दिखाता है। ये सारे किस्से बाद में जोड़े गए हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा? क्या ये वैज्ञानिक है? वो व्यक्ति जो छापा पढ़वाता है, उस छापे में कई लोग पकड़े जाते हैं, कई बागी पकड़े जाते हैं और उसमें ये भी होता है जीसस, जो कुंवारी कन्या से पैदा हुआ पुत्र है, जिसे कहा जाता है ये ईश्वर का पुत्र है, ये भी पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है, इसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं और एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर इसको लिटाकर इसके हाथ पैर और शरीर में कई जगह पर कील ठोक दी जाती है। और जब इसके प्राण नहीं निकलते तो इसके कलेजे में एक भाला भोंका जाता है, जिससे इसका सारा रक्त बह के निकल जाए। ये व्यक्ति तड़प तड़प के मर जाता है और मरने से पहले क्या कहता है, मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले रहा हूँ और तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ। इसका अर्थ लोग अलग अलग लगाते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं समझता हूँ इसने उन बागियों के नाम नहीं उगले थे और उनके कर्मों की सजा इसने पाई थी। इस सारी कहानी को 27 किताबों में इकट्ठा किया गया, जिन्हें न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। ये 27 और पहले की 39, कुल मिलाकर 66 किताबों का संग्रह एक किताब है जिसका नाम है बाइबल। और इस बाइबल में जब 1516 में प्रेस आई, उस प्रेस के आने से क्रांति मचा दी और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब यही रही। आज भी सबसे ज़्यादा लोग इसी किताब को पढ़ते हैं और इसी किताब की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है।
इस किताब के अंदर जो विचारधारा थी वो मुख्यतः न्यू टेस्टामेंट में 4 लोगों की थी, जॉन, पॉल, ल्यूक और मार्क। इनको गॉस्पल कहा जाता है। इन गॉस्पल के आधार पर अब क्या होता है कि संघर्ष शुरू होता है। पूरे यूरोप के अंदर हिंसा का दौर चलता है। 1618 से लेकर 1648 तक इतना हिंसक कत्ले आम खून खराबा होता है, जिसमें डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस, यूगोस्लाविया, बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं। कई लड़ाइयाँ होती हैं, कई लोग मारे जाते हैं, कई बार संधि होती है, फिर टूटती है, फिर संधि होती है। अंत में 30 साल के बाद ये जाके लड़ाई रुकती है और इसके बाद तय होता है कि किस तरह से बाकी दुनिया पे कब्जा किया जाए, और यहीं से कॉलोनाइजेशन की शुरुआत होती है। इंग्लैंड के लोग, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़, ये सब पूरी दुनिया पे कब्जा करने निकल जाते हैं। भारत पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, भारत के एक हिस्से पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया, कुछ हिस्से पर फ्रेंच लोगों का कब्जा था। इन लोगों ने कैसे कब्जा किया? वही अंधविश्वास और चमत्कार दिखा दिखा कर यहाँ की भोली भाली जनता को नशीले पदार्थ दिए, तेज़ दवाएं दी और ये कहा कि ये प्रभु का प्रसाद है, और प्रभु के प्रसाद से उनको त्वरित लाभ होता था, और उनको कहते थे कि भाई आइए प्रभु की सेवा में आ जाइए, और इस तरह से उनका कन्वर्जन कर दिया। और ये कन्वर्जन आज कितना हो चुका है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1948 में प्रिंसली स्टेट के रिपोर्ट के आधार पर एक वाइट पेपर संसद में पेश किया था तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। उस समय बताया गया था कि भारत में 46% ईसाई हैं, 13% मुस्लिम, बाकी सब इंडियन। अब ये इंडियन क्या होते हैं? इंडियन वो लोग कहे गए जो मूल निवासी थे किसी देश के, क्योंकि हर जगह पे इन लोगों ने कन्वर्जन किया, लोगों को ईसाई बनाया, और कुछ लोग इस्लाम में पहले से ही थे, और बाकी जो बचे उनको मूल निवासी या इंडियन कहा। इन्होंने अनाथालय की शुरुआत की। ये अनाथालय की शुरुआत कैसे होती है? इसके पीछे एक दार्शनिक परंपरा रही है। सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, इनकी सोच थी कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ ईश्वर की देखभाल में रहेंगे या सरकार की। उनकी जिम्मेदारी उनके पैदा करने वाले माँ बाप पर नहीं है, वो सिर्फ भोग करने के लिए हैं। अब ऐसे बच्चों को कहाँ रखा जाए? तो अनाथालय की शुरुआत हुई। इसी तरह से भारत में अनाथालय की शुरुआत हुई। आज से 2000 साल पहले तक आपने भारत में एक भी अनाथालय नहीं सुना होगा, ऐसा कोई शब्द नहीं होता था। भारत में कोई बच्चा अनाथ होता ही नहीं था, क्योंकि अगर किसी के माता पिता मर भी जाते थे तो पारिवारिक रिश्ते इतने मजबूत होते थे कि कोई ना कोई रिश्तेदार उन बच्चों को पालता था। अब ये बच्चे जो अनाथालय में रहते थे ये कहलाए फुल बोर्डिंग, यानी भारत में जितने अनाथ बच्चे थे उनको फुल बोर्डिंग स्कूल्स में रखा गया। स्कूल में क्या किया जाता था? उस अनाथ बच्चों को, जिनमें लड़कियां लड़के सब होते थे, ईसाइयत की शिक्षा देकर ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें शिक्षित किया जाता था कि आगे कैसे और लोगों को तुमने इस धर्म में लाना है। कुछ बच्चे थे जो दिन में आते थे और फिर शाम तक अपने घर चले जाते थे, इसे डे बोर्डिंग कहा गया। और ऐसे स्कूलों को जहाँ पर यह सब सिखाया जाता था कॉन्वेंट कहा गया। ऐसे स्कूलों में एक चर्च होता था, उसकी सीधी सी मान्यता थी कि या तो ईसाई बनो वरना तुम मरने के लिए तैयार रहो। कनाडा में एक स्कूल के अंदर ऐसे ही एक चर्च था जो 1970 के आसपास के घटना है। आज उसकी खुदाई में या उसके नीचे किसी तरह से पता लगाया गया कि 215 इंडियंस के कंकाल हैं, और ये कंकाल वहाँ के मूल निवासियों के थे, क्योंकि इंडियन वही हैं जो मूल निवासी हैं। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ इंडियन, नेटिव इंडियन, येलो इंडियन, ब्लैक इंडियन, रेड इंडियन, इंडोनेशिया, ये सब लोग इंडियन कहलाते थे। भारत में भी इंडियन हमारे लिए एक तरह से गाली है। कनाडा में बोल के देखो किसी को इंडियन, उसे गाली समझता है। तो वहाँ पर इतने कंकाल निकले। इसके लिए पोप को कहा गया कि आप माफ़ी मांगे। तो पोप ने निजी तौर पर तो माफ़ी मांगी,
परंतु कैथोलिक परंपरा के हिसाब से या कैथोलिक चर्च के हिसाब से माफ़ी नहीं मांगी। उन्हें पता है कि उन्होंने कितने जुल्म किए और कितने लोगों को कन्वर्ट किया है। भारत में ये बहुत बड़ा संकट है सनातन धर्म के ऊपर, यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर। ये हमारी संस्कृति को तबाह करने में लगे हुए हैं। दक्षिण भारत से पूर्वी भारत तक ये पहुँच चुके हैं और अब उत्तरी भारत के अंदर ऐसे सिख आपको मिलेंगे जो 5 ककार के साथ 6ठा ककार धारण करने लगे हैं, जो है क्रॉस। ये किस प्रकार के सिख हैं? खालसा कहलाने लायक हैं ये? आपको याद होगा कि ऑर्डर देने वाला जनरल डायर था, गोली चलाने वाले यहीं के भारतीय थे और उन्होंने ही भारतीयों पे गोली चलाई थी। ये उसी प्रकार के सिख हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदू भी मिल जाएंगे जो कन्वर्जन के काम में लगे हुए हैं। अभी एक रिसेंट उदाहरण आया कि एक लड़की झारखंड से 1100 किलोमीटर दूर ग्वालियर में आके अपनी नानी का दाह संस्कार करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके मामा ने उसका दाह संस्कार करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो ईसाई हो गया है। अब ईसाई परंपरा के हिसाब से वो अपनी माता को तो दफनाना चाहता था, परंतु लोगों के समझाने के बावजूद उसने दाह संस्कार नहीं किया। तो एक नातिन आती है और अपने हाथ से मुखाग्नि देती है। उसका यह भी आरोप है कि उनके पूरे परिवार को 25 लाख रुपए की ऑफ़र हुई थी कि पूरा परिवार कन्वर्ट हो जाए, परंतु उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। यही मैं आपसे चाहता हूँ, किसी कीमत पे भय से, हिंसा से, प्रलोभन से अपने धर्म से ना डिगो, वरना मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, मिट जाओगे। सरकार के भरोसे मत रहो। सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगी हुई है। तुम्हें समाज को जागृत करना है, एक एक व्यक्ति को जागृत करना है। खुद उठ खड़े हो और अपने अस्तित्व के लिए लड़ो, तभी आप बच पाओगे। अगर इस विषय में पूरे इतिहास को जानना चाहते हो कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई, कैसे इस मौजूदा मुकाम तक पहुंची, तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं कि मैं उसकी संख्या से जान जाऊंगा कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं। और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है जितेंद्र कुमार द क्रिटिक। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।